अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आजकल बहुत सारे ज़मींदार मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेज रहे हैं जहाँ पे लीव्स में बहुत ज़्यादा स्कैब है और कहीं-कहीं पे फ्रूट्स में भी ठीक-ठाक स्कैब नज़र आ रही है। और ये जो ज़मींदार हैं ये सिर्फ़ नॉर्थ साइड से नहीं है बल्कि ये साउथ में भी ऐसे बहुत सारे ज़मींदार फ़ोटोग्राफ्स भेज रहे हैं। और इन सब ज़मींदारों का कहना है कि उन्होंने 5 दिन या 10 दिन पहले फंगिसाइडल स्प्रे की थी और ये जो फंगिसाइडल स्प्रे के नाम लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड्स जो स्कैब के लिए हैं वो भी लोगों ने स्प्रे किए हैं। अगर आपको याद होगा मैंने काफ़ी बार मैंने ये कहा था कि एंड मई में लास्ट वीक ऑफ मई में जो बहुत ज़्यादा सीवियर रेन्स हुए थे, उन रेन्स से जो इन्फेक्शन हो गई थी उस टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 जून तक वो बाहर निकल आएगी। ये आपको पता याद भी होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल होने के बाद अगर उस टाइम ऑर्चर्ड में हाई ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो स्कैब बाहर नहीं निकलती है। वो जब तक ना हाई ह्यूमिडिटी हो तब तक स्पोरेशन नहीं होती है। इसलिए चूँकि अब लास्ट दिनों में कोई ज़्यादा सीवियर रेन्स नहीं हुई, अब कहीं-कहीं शावर हुए उससे ह्यूमिडिटी हुई, कहीं किसी ने स्प्रे किया उससे ह्यूमिडिटी हुई, इसलिए ये जो स्कैब है ये बाहर आ गई। अगर लास्ट दिनों में ठीक-ठाक एक मतलब पूरे वैली में सीवियर रेन्स हो जाती तो ये स्कैब जो है वो एक ही बार बाहर निकलती और थोड़ा इससे ह्यू एंड क्राई भी हो सकता था। तो अ, आपको अगर याद होगा मैं बार-बार आपसे ये कहता हूँ कि स्कैब मैनेजमेंट के लिए आपको हमेशा कवर देने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन से पहले या मैं कह सकता हूँ कि रेन्स जो एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन होते हैं, उनसे पहले आपको फंगिसाइड कवर का देना बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार ये बात भी कहता हूँ कि जो अगर आप कोई वीक फंगिसाइड भी देते हैं, देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा, ज़ाइनब, ज़ाइरम ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने मैनकोज़ेब या प्रोपेनब स्ट्रॉन्ग है। मैनकोज़ेब या प्रोपेनब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है स्कैब के लिए जितना कैप्टान स्ट्रॉन्ग है स्कैब के लिए। तो लेकिन मैं ये कह रहा था अगर आप टाइम पे रियल टाइम में अगर आप इन्फेक्शन से पहले एक वीक फंगिसाइड भी देते हैं, तब भी वो प्रोटेक्शन देता है अगर आप इसको टाइम पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप टाइम के बाद यानी इन्फेक्शन के 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड भी स्प्रे किया होगा, तब भी उससे कुछ नहीं होता। और आजकल ये आप सब देख रहे हैं कि आपने एक अच्छे फंगिसाइड 10 दिन पहले स्प्रे किए थे, तो उससे कोई स्कैब वो आ गई और हर कोई ये 1-2 बल्कि ये मुझे तकरीबन 40-50 लोगों ने ऐसे अभी तक शेयर किया है, जिन्होंने अच्छे फंगिसाइड स्प्रे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कैब बाहर निकल आए। और बहुत सारे मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी जो जो ग्रोअर्स मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्होंने टाइम पे वीकेस्ट फंगिसाइड स्प्रे किए हैं और उनके ऑर्चर्ड्स में कोई स्कैब नहीं है। तो अब मेरी गुज़ारिश यही है कि अगर आपने 5 दिन पहले कोई स्प्रे की होगी तो आप वेट कीजिए, ठीक है स्कैब बाहर आई हैं, स्पोर्स हैं, तो लेकिन चूँकि ये कवर है, अगर बारिशें भी होंगी तब भी एक आपके पास कवर मौजूद है ऑर्चर्ड में, तो वो कवर जो है वो दूसरी नई इन्फेक्शन नहीं होने देगा। इससे आप इस स्प्रे के बाद जब से आपने स्प्रे किया है, आप 10-15 दिन वेट कीजिए, तो उसके बाद आप फिर से जो मेजर रेन्स होने वाले हैं, उनसे पहले आप कोई फिर से कवर आप दीजिए। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिन इलाकों में शिकायत होती है कि लीव फॉल होता है, पत्ते गिरते हैं, तो उनके लिए यही बेहतर है कि अगर वो थोड़ा सेफ फंगिसाइड यूज़ करें। डब्ल्यूपी फंगिसाइड या कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जो है अमूमन सेफ होते हैं कंपेयर टू जो ईसी बेसिस फंगिसाइड्स हैं। तो इन फंगिसाइड्स को आप ये जो है इन्फेक्शन या रेन्स, सीवियर रेन्स उनसे पहले आप कीजिए, तो नया एक साइकिल नहीं हो जाएगा। वैसे भी अब कम चांसेस होते हैं स्कैब के, लेकिन चूँकि अब सेकेंडरी स्कैब आ जाती है, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है रेंज में, तो उस टाइम फिर से स्कैब आ सकते हैं। इसलिए मेरा यही होगा कि आप फिलहाल अगर आपने स्प्रे किया है कुछ दिन पहले, तो आप वेट कीजिए एट लीस्ट 10-15 दिन तक एक आजकल स्प्रे जो है फंगिसाइड स्प्रे वो कवर देता है। अब बाद में आप वेट कीजिए रेंज का, उससे पहले आप कोई सेफ फंगिसाइड स्प्रे कीजिए, तो इंशाल्लाह जो नए साइकिल्स हैं उससे आप बच जाएँगे।